शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने देहरादून में होटल्स और गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। दून पुलिस ने देर रात होटल्स और गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। पुलिस ने 2 होटल्स को सील कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक गेस्ट हाउस का चालान भी काटा गया है। तो न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। 2 होटल्स को सील कर दिया गया है। इसके अलावा एक गेस्ट हाउस का चालान भी काटा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है। गड़बड़ियों के सही पाए जाने पर अब यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दून पुलिस ने छापेमारी की और न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर। पुलिस ने 2 होटल्स को सील कर दिया, साथ ही साथ एक गेस्ट हाउस का चालान भी काटा गया है। दरअसल देहरादून के कई होटल्स और गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा में हमने दिखाया कि कैसे देवभूमि को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, जो कोई भी व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ चला है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं देहरादून से। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल अमित, क्योंकि न्यूज 18 ने जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया उसके बाद देहरादून पुलिस हरकत में आया और लगातार अब छापेमारी पुलिस कर रही है। पुलिस ने AHU जो टीम है वो लगातार होटलों और जो देहरादून में स्थित गेस्ट हाउस है उन पे कार्रवाई कर रही है। और इसी के तर्ज पे पुलिस ने 2 होटल्स और एक गेस्ट हाउस पे कार्रवाई की है, जहां 2 होटलों को सील कर दिया गया है और एक गेस्ट हाउस की चालानी कार्रवाई की गई है। और पुलिस का ये भी कहना है कि आगे लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की अगर कहीं किसी होटल में या किसी भी गेस्ट हाउस में इस तरीके के अनैतिक काम करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आखिरकार 10 साल बाद रुद्रपुर में डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक हुआ अतिक्रमण प्रशासन ने शुक्रवार को हटा दिया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच इस अतिक्रमण को हटाया गया। साल 2013 में नेशनल हाईवे ने दुकानदारों को अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, लेकिन दुकानदार अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन को पूरे अतिक्रमण पर जेसीबी चलानी पड़ी। हालांकि शुक्रवार की सुबह पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई और स्थानीय नेता अतिक्रमण तोड़ने का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बिना किसी विरोध के पूरे अतिक्रमण को हटाया गया, ध्वस्त किया गया। देखिए, NH87 ने इस रोड का जो चौड़ीकरण करना था उसमें चिन्हीकरण किए थे, जहां डीडी चौक से इंदिरा चौक के बीच में, जहां पर कई लोगों का अतिक्रमण किया गया था। चिन्हीकरण के पश्चात अतिक्रमण हटाने के अभियान में उन्होंने प्रशासन से और पुलिस से सहयोग मांगा था, जिसके दृष्टिगत आज हम लोग यहाँ पे उनके साथ हैं। रुद्रपुर में NH87 से अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन शुरू कर चुका है। भारी सुरक्षा बलों के बीच में इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। व्यापारियों के विरोध का अंदेशा था, लेकिन इसके बावजूद जो जेसीबी है वो सुबह से यहाँ पर गरज रही है और जो पूरा का पूरा अतिक्रमण था डीडी चौक से लेकर के इंदिरा चौक तक, वो पूरा का पूरा हटाया गया है, क्योंकि NH का चौड़ीकरण होना है। साल 2013 में NH ने 90 दुकानदारों को ये नोटिस दिया था, सर्व किया था कि वो अपने अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन अब G20 का सम्मेलन बिल्कुल नजदीक है, विदेशी मेहमानों की दस्तक होनी है रुद्रपुर में, क्योंकि इसको तराई का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर इस G20 सम्मेलन से पहले इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 रुद्रपुर। और बागेश्वर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के गरुड़ इलाके में ग्रामीणों द्वारा सड़क बनाने पर अब प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। गरुड़ के प्रकाश गोस्वामी पर वन विभाग और राजस्व विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क वन विभाग की जमीन पर बनाई गई थी। वन विभाग ने 20 पेड़ काटने का आरोप लगाया, जिसकी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गरुड़ में प्रकाश गोस्वामी ने बच्चों की मुश्किल को दूर करने के लिए 1 साल में 5 किलोमीटर सड़क बना दी थी और अब उन पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और जब ग्रामीणों ने यहां पर सड़क का निर्माण कर लिया, तब अब वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि वन नियमों का उल्लंघन किया गया, पेड़ों को काटा गया, लिहाजा अब
कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रशासन पहले गहरी नींद क्यों सोया हुआ था? इन ग्रामीणों की समस्याओं को क्यों नहीं सुना गया? अगर वक्त रहते यहां पर सड़क बना दी गई होती तो शायद इन्हें यहां पर सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1 साल में 5 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण किया गया। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद अब ये कदम उठाया गया ग्रामीणों की तरफ से और उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुष्मिता, आपके पास क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी, इस खबर में जैसे बीते दिनों खबरों के माध्यम से पता चला था कि जो प्रकाश गोस्वामी है, इन्होंने एक सड़क बनाई है, क्योंकि लगातार ये गुहार करते रहे। इन तक कहना है कि कई बार ये प्रशासन जनप्रतिनिधि से मिले, उसके बावजूद भी सड़क नहीं बन पाई। लेकिन अब जब ये चीजें सामने आई, उसके बाद प्रशासन ने भी इसमें कहा कि आगे का काम वो खुद करवाएगी। लेकिन एक दिन ठीक बाद अब वो कहती है कि इसमें वन विभाग और जो राजस्व विभाग है, उनका कहना है कि 20 पेड़ काटने के आरोप उन पर लगाए हैं और उसके साथ ही जो वन पंचायत की भूमि है उस पर अवैध खनन का भी आरोप उन पर लग रहा है और जिसकी जांच वहाँ एसडीएम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर पिथौरागढ़ के कनाली छीना में हजेड़ा के पास एक जीप खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोशीमठ में सेलंग गांव के पास आज सुबह एक गाड़ी अचानक से खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने ड्राइवर को जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार कैसे पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको फौरन अस्पताल ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज चल रहा है। बागेश्वर के जोशी गांव में एक घर में 3 बच्चों समेत महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार की देर शाम मिली सूचना पर पुलिस ने चारों शवों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक चारों शवों की हालत बहुत खराब है। ये सभी शव कई दिन पुराने बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बच्चों के पिता के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान गांव से काफी दूर है, इस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। होली के दिन अंतिम बार महिला और बच्चों को देखा गया था। जो परिवार का मुखिया वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश में ही फिर पुलिस को इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता रही है। देहरादून वापसी से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां काम करने वाले स्टाफ को निर्देशित भी किया कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। कोरोना काल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में कोरोना काल के दौरान तैनात किए गए 36 स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिसके बाद से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। सभी कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर तैनात किए गए थे। सेवाएं समाप्त किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल में धरना दिया और साथ ही दोबारा से नौकरी पर लगाए जाने की मांग की। धन सिंह रावत जी से यही बोलना चाह रहे हैं कि 6 महीने 3 महीने हम लोगों का भविष्य बहुत बर्बाद हो रहा है। ऐसे में आप हमें समायोजित जितनी जल्दी कर सके उतना बहुत सही है हम लोगों के लिए। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई हमने अपना सेवादान अवश्य दिया, परंतु अब जिस तरह से हमको मात्र 6 माह की नौकरी के पश्चात हमको बाहर निकाल दिया गया है, इस कारण से हम सभी आक्रोशित।
उत्तराखंड के नगर निगम में 74वें संविधान संशोधन को लागू करने की मांग उठने लगी है। मेयर काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग के बाद इसकी मांग उठने लगी है। उत्तराखंड के मेयर प्रतिनिधि देहरादून मेयर के नेतृत्व में सीएम धामी से मांग करने जा रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी इसे लागू किया जाए, जिससे नगर निगम और कार्यों को एक छतरी के नीचे अंजाम दे सके और बजट की भी कमी ना हो। ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार पे इसको छोड़ा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसको अपने अपनी निकायों में लागू करे। तो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा मेयरों का जो अपना एक संगठन है, उसके अध्यक्ष गामा जी को हमने चुना हुआ है। तो उनके नेतृत्व में सभी महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। लड़कियों की एक स्ट्रीट फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही हैं और जमकर एक दूसरे को गालियां दे रही हैं। लोग लड़कियों की लड़ाई का वीडियो बना रहे हैं। वीडियो देहरादून का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे लड़कियों के दो गुट आमने सामने हैं और एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो वीडियो बना रहे हैं। बीच बचाव करने के लिए कोई आगे आता नहीं है। बताया यही जा रहा है कि देहरादून की सड़कों का वीडियो है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तरकाशी में पीजी कॉलेज में बीएड छात्रों का आमरण अनशन 5वें दिन गुरुवार की देर शाम को समाप्त हो गया। कॉलेज प्रशासन से कई बार बातचीत के बाद छात्रों ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। साल 2020 से बिना मान्यता बीएड की पढ़ाई चल रही थी, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिसको लेकर छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। छात्रों की कुछ मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया। साथ ही बीएड की मान्यता के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया। 30 सितंबर